Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस मैंने अभी आप लोगों के कमेंट देखे तो एक व्यूअर ने लिखा हुआ था कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ। उस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि उसमें आपकी हेल्प हो सके। स्विंग ट्रेड कैसे लेने चाहिए या कैसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। तो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस गाइस, कोई मैजिक भी नहीं है स्टॉक सिलेक्शन में। बड़ी इजी टास्क है, दो स्ट्रेटजीज हैं, बस उनको फॉलो कीजिए। यही मैं करता हूँ। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और अब देखिए गाइस, पहले आपको क्या करना है। अब जो पहला काम है इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी लगने वाली है, और उसमें आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने में भी 4 महीने लग जाए, और आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो मे भी वो 10 दिन में काम निपट जाए। तो गैज़ ये आप मेरी वॉच लिस्ट देख रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 कंपनीज हैं। ठीक है, और ये कंपनीज पे मैंने रिसर्च की, ये सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। इनमें जो कंपनीज हैं वो 4-5 तरह की कंपनीज हैं, मैं आपको वही बता देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। या तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, या यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं, या मार्केट लीडर्स हैं अपने सेक्टर की, और या फिर जो अर्निंग्स अच्छी दे रहे हैं, पिछले 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से अच्छी अर्निंग्स दे रही हैं, या वो कंपनीज। ये 4 तरह की कंपनीज हैं इस लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि आपको जब वॉच लिस्ट बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज आपको लेनी है। मार्केट लीडर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, नंबर 1 मार्केट लीडर हो सकती है वो अपने सेक्टर में। नंबर 2, मार्केट लीडर हो ना हो बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूशंस अच्छे हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, एंड डी आईज एफ आईज की होल्डिंग है या वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3, यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CDSL है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, वैसी कंपनीज। और नंबर 4 पे जो अपनी अर्निंग्स अच्छी दे रही हैं पिछले कम से कम 2-3 क्वार्टर से। तो ये 4 तरह की कंपनीज की एक लिस्ट बनाइए। पहले मतलब रिसर्च कीजिए, 7,000 कंपनीज हैं उसमें से ढूंढिए, और फिर एक लिस्ट बनाइए और उसको वॉच लिस्ट में उन कंपनीज को ऐड करिए। जब ये वॉच लिस्ट आपके पास बन गई, अब शुरू होता है, आपने मेहनत कर ली। ठीक है, आपने वो जिसे कहते हैं कि अब मेहनत का फल खाना। तो जब वॉच लिस्ट बन गई तो आपको अब डेली इन कंपनीज को आफ्टर द मार्केट क्लोज आपको डेली चार्ट चेक करनी है बस। और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है गाइस। नंबर 1, ब्रेकआउट्स, कि या तो डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है या लाइफ टाइम ब्रेकआउट है ना, या वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। और दूसरा, रिवर्सल, कि कोई स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा था बट अब उसमें इनडिसाइसिव कैंडल बनी है या फिर हैमर कैंडल बनी है और वहाँ से प्राइस अब रिवर्स हुआ। तो ये 2 चीज़ें आपको बस देखना है, और मैं कुछ नहीं देखता। ठीक है, मैं और कुछ नहीं, मैं सपोर्ट नहीं देखता, मैं रेजिस्टेंस नहीं देखता। मुझे या तो रिवर्सल देखनी है, और या मुझे ब्रेकआउट देखना है कि प्राइस एक्शन है, जो प्राइस ने अपना कोई प्रीवियस हाई ब्रेक किया है या कंसोलिडेशन से ऊपर निकला है। तो अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो आप अभी तक स्ट्रैटेजी समझ गए, राइट। वॉच लिस्ट तैयार कीजिए, उसके बाद ये 2 स्ट्रैटेजीज रखिए कि या तो मैं रिवर्सल पे एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं ब्रेकआउट पे एंट्री लूँगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं नील कमल। ये स्टॉक मैंने अभी अपने क्लाइंट्स को दिया था 2 दिन पहले। तो गाइज ये प्राइस कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा था,
अब यहाँ आके इसने एक इंडिसाइसिव कैंडल, इसे कहते हैं इंडिसाइसिव कैंडल, जबकि एक प्राइस ना ऊपर जाने को तैयार हो ना नीचे जाने को। ठीक है, वो कैंडल ग्रीन में होनी चाहिए, रेड में नहीं होनी चाहिए। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई, आपको पता है कि जो प्राइस एक्शन था वो यहाँ जाके रुक गया, इससे नीचे प्राइस जाने को तैयार नहीं है, बट ये अभी कंफर्मेशन नहीं है गाइस। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, नेक्स्ट इस पे वॉच, मतलब कि इसको वॉच लिस्ट में रखिए। या तो इसमें नेक्स्ट एक बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो या फिर आप दूसरे दिन भी सिर्फ एक नज़र रख सकते हैं। अब जैसे ये दूसरे दिन एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, बट इसने पहले वाली ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आपने यहाँ तक नज़र रखी। तीसरे दिन मैंने ये क्लाइंट्स को दे दिया कि ये जो हाई था 2065 का, 2065 का, कि जैसे ये हाई ब्रेक होता है बाय नील कमल, टारगेट फॉर द टारगेट ऑफ 2200 एंड स्टॉप लॉस मैंने यही जो जहाँ से नीचे प्राइस जाने को तैयार नहीं था यही दे दिया कि 2020 का स्टॉप लॉस 2065 पे बाय करना है, 40 रुपये 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और अप्रॉक्सीमेटली 140 पॉइंट्स के लिए। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो आपका बनेगा 1:3 का बनेगा मिनिमम। तो ठीक है, अब ये देखिए टारगेट 2 दिन में अचीव। ऐसी ये स्टॉक है ऑटोमोटिव एक्सेल, ये इंडिसाइसिव कैंडल बनी, वही ग्रीन कैंडल इंडिसाइसिव कैंडल, नेक्स्ट डे प्राइस मूवमेंट देखा सेम नील कमल की तरह, थोड़ी सी बाइंग आई, वॉल्यूम बढ़े, तीसरे दिन कंसोलिडेट हुआ, चौथे दिन स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ लिया, बोल दिया आपको मैं रिवर्स हो रहा। तो ये दूसरी कैंडल कंफर्मेशन थी रिवर्सल की, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, कोई ऐसा डर नहीं है कि यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, ये तो ब्रेकआउट ही हो गया कंसोलिडेशन का, क्योंकि ये कंसोलिडेशन चल रही थी, ये इतने बड़े लेवल कंसोलिडेशन के थे, उसको भी ब्रेक कर दिया इसने। बट आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, अगर आपने 1928 पे एंट्री ली होती तो इसने हाई कितना बनाया, कुछ 2040 का, 100 पॉइंट्स आपको मिल गए 2 दिन में। ठीक है, 5% मिल गया, 6% मिल गया, आप एग्जिट कर सकते हैं, बट हो सकता है ये अपने इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो ये थी रिवर्सल स्ट्रैटेजी कि स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। ठीक है, पहले दिन इंडिसाइसिव ग्रीन कैंडल, दूसरे दिन एक छोटी सी हल्की सी बाइंग ग्रीन कैंडल की बाइंग आई है स्टॉक। ये कंफर्मेशन आप दूसरे दिन भी एंट्री ले सकते हैं, वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई कोई एक अच्छा मोमेंटम आएगा तब मैं इसमें एंट्री करूँ। तो एक तो ये मेरी स्टॉक सिलेक्शन होती है, और दूसरी स्टॉक सिलेक्शन होती है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था पतंजलि फूड। ठीक है, अब मैंने पतंजलि फूड आपके साथ कब शेयर किया था, जब ये यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 1220 पे, नेक्स्ट से देखिए कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने एंट्री ली नहीं ली, बट उसके बाद देखिए ये था ब्रेकअप। ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये वाला। ठीक है, और मुझे इसी ब्रेकआउट को ग्रैब करना है, और टारगेट क्या है, टारगेट 1500। ठीक है, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है वहाँ तक जाना चाहिए। तो आपने 1220 पे एंट्री ली, 1266 का इसने हाई बना दिया, में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप 1500 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, और दूसरा स्टॉक जैसे टाटा कंज्यूमर मैंने आपके साथ शेयर किया है, टाटा कंज्यूमर या
तो गाइस ये देख रहे हैं, ये भी एक ब्रेकआउट है। ठीक है, इसी प्राइस के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे बाय कर लीजिए 900 का टारगेट। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ओह माय गॉड, क्या हो गया? तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। अब डेली चार्ट पे भी आपको नज़र आ रहा है ब्रेकआउट। ठीक है, ये मैंने बना रखा कि ब्रेकआउट दे दिया। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है पिछले 2-3 दिन से, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। तो ये कंसोलिडेशन बड़ी नेचुरल थी, क्योंकि ये 2 दिन एक अच्छा मोमेंटम इसने दिया। कंसोलिडेशन भी ज़रूरी थी, प्रॉफिट बुकिंग। कुछ लोग पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, कुछ पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने एक दिन पहले आपको स्टॉक दे भी रखा है, तो आप देख लीजिएगा 900 जाएगा नहीं जाएगा। वैसे तो 900 से ऊपर जाना चाहिए, बट फिर भी 830 पे आपने लिया, 900 पे आप निकले, 20% की रिटर्न आपको मिल गई। मे भी एक हफ्ते में मिल गई, और आपको क्या चाहिए? ठीक है गाइस, तो मैं ऐसी वॉच लिस्ट की खाता हूँ, तो यही मेरी मेहनत है। और जैसे ही अब अक्टूबर में अर्निंग्स आनी स्टार्ट होंगी, तो इसमें नई कंपनीज ऐड हो जाएंगी गाइस। जिन कंपनीज ने पिछले क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, अगर कमिंग क्वार्टर भी उनकी अर्निंग्स अच्छी आती हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली 2 क्वार्टर से अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, तो वो कंपनीज में ऐड हो जाएगी। ये वॉच लिस्ट बढ़ती भी जाएगी, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी। और इनमें से जो कंपनीज परफॉर्म करना बंद कर देंगी, उनको मैं निकाल दूंगा। अगर मुझे कोई दिख रहा है ना, कोई कंपनी भाई पिछले 6 महीने से, पिछले 9 महीने से परफॉर्म ही नहीं कर रही, अर्निंग्स उसकी या तो ओके सी हैं, या फिर वो कम होते जा रहे हैं, मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं, तो मैं इस लिस्ट में से निकाल दूँगा। तो ये रीबैलेंसिंग आपको करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार लिस्ट बना ली तो वो चल रही है। हर क्वार्टर पे आपको अपनी वॉच लिस्ट वाली कंपनीज की अर्निंग्स चेक करनी पड़ेंगी कि वो आपके जो क्राइटेरिया आपका था उस पे खरी उतर रही हैं। क्योंकि जो आपने देखो मार्केट लीडर चुनी है, ओके, यूनिक बिजनेस मॉडल, ओके, बट जो आपने अर्निंग्स के बेसिस पे कंपनी सिलेक्ट की थी, उनकी तो फिर अर्निंग्स आपको चेक करते रहना होगा। और जो मार्केट लीडर सेलेक्ट किए थे, उन पे भी नज़र रखनी होगी कि भाई ये मार्केट लीडर रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने सिलेक्ट कर लिए तब मार्केट लीडर थे, उसके 6 महीने बाद कंपटीशन इतना हाई हो गया मार्केट में कि उनका मार्केट शेयर कम हो गया। ठीक है, वो मार्केट शेयर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं, उसमें पता चलता रहता है कि उनका मार्केट शेयर कितना रह गया है, क्योंकि मार्केट लीडर सेलेक्ट किया आपने। अर्निंग्स वाली कंपनी सेलेक्ट की अच्छी अर्निंग्स के बेसिस पे, तो उनकी अर्निंग्स चेक करते रहना होगा एवरी क्वार्टर। मार्केट लीडर सेलेक्ट किया है इस वॉच लिस्ट में, तो उसका मार्केट शेयर चेक करते रहना होगा एवरी क्वार्टर एंड सो। ठीक है, यूनिक बिजनेस मॉडल सिलेक्ट किया है, तो उसमें देखना पड़ेगा कंपटीशन तो नहीं आ रहा। वही बिजनेस मॉडल लेके कोई और कंपनी तो एंटर नहीं होगी मार्केट में, फिर उसकी मोनोपोली ख़त्म है। जो कंपनी आपने सेलेक्ट की थी वो मोनोपोली ख़त्म है। ठीक है, तो जिस बेसिस पे आपने कंपनीज ऐड की थी ना, उस बेस पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आपकी ये वॉच लिस्ट रीबैलेंस होती रहेगी, और इसी वॉच लिस्ट का आपने ज़िंदगी भर खाना है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, आपको वॉच लिस्ट बनानी है, बट ये वॉच लिस्ट में रीबैलेंसिंग भी आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। मैं इसमें अब एक कंपनी है, आपने शायद नाम भी ना सुना हो, वाइट ऑर्गेनिक। वाइट ऑर्गेनिक रिटेल, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल। अब ये देखिए कंपनी 130 रुपये पे ट्रेड कर रही है। हाई कितना बना है? 341 का।
अब ये कंपनी इस क्वार्टर में मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हुई है। अब आप पूछिए क्यों। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने, हाईएस्ट एवर। स्मॉल कैप कंपनी, छोटी सी, ठीक है, बिजनेस वो एफएमसीजी में है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट निकाला, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू निकाला है, एंड अच्छे खासे मार्जिन निकाले हैं। तो जब मैंने कंपनी के रिजल्ट देखे, मुझे मैटर ही नहीं करता कि किसी ने नाम सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है, मुझे क्या लेना। मैंने ये देख लिया कि कंपनी ने भाई बड़े अच्छी अर्निंग निकाली है। अब मैं किस चीज़ की वेट कर रहा हूँ? अब मैं वेट कर रहा हूँ भैया रिवर्सल की। ये देखिए, अभी कंपनी का प्राइस कॉन्टीन्यूसली नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कंपनी चली, देखिए कैसे सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट चली, नीचे भी वैसे ही आई, ठीक है। यहाँ पे चलने की क्या वजह थी मुझे नहीं पता, बट अब अगर चलती है तो मेरे पास उसकी वजह है कि भैया कंपनी ने इतनी अच्छी अर्निंग निकाली, अब ये किसी की उसमें नज़र में आ गई, ठीक है। ये एक और कंपनी है जो कि इस बार मेरी लिस्ट में ऐड हुई है, इससे पहले ये मेरी वॉच लिस्ट में नहीं थी, जिंदल वर्ल्ड। देखिए प्राइस कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है, बट कंपनी ने ऐसी अर्निंग्स दी हैं, अमेजिंग अर्निंग्स, तो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। अब वेट किस चीज़ की कर रहा हूँ? रिवर्सल की, कि भाई ये जो यू टाइप चार्ट बन रहा है ना, तो बस ये ऐसे बनना शुरू हो। मैं इस चीज़ की बात, जब मुझे लगेगा कि अब जैसे ये वाला लेवल है 237, कि ये 237 क्रॉस कर गया, यानी ये यू बनाना शुरू कर दिया इसने, तो मैं उस दिन एंट्री ले लूँगा इस, बट मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया ये गाइस। और एक और कंपनी जैसे या विनाल केमिकल, गाइस ये कंपनी आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं कंटिन्यूस रखता तो कुछ यहाँ तक आती है, 279 पे, 280 पे लगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सीधा भी रखूँ, चलो लेट्स सपोज सामने से इस तरह रखते हैं, तो गाइस किस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ? 325। 325 का ब्रेकआउट देने के बाद वहीं पे वही लेवल रीटेस्ट किया, बट उसके बाद कंपनी ने पलट के नहीं देखा, और 325 से कंपनी कितने की हो गई? ये किस दिन ब्रेक किया? 325 25 जुलाई को, 25 जुलाई से 25 अगस्त पैसा डबल, ये ब्रेकआउट स्टॉक्स। पर ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस यही दो ही स्ट्रैटेजीज मेरे पास हैं, रिवर्सल एंड ब्रेकआउट, और यही सारी स्ट्रैटेजीज सभी एनालिस्ट के पास होती है, रिवर्सल और ब्रेकआउट, या वो ब्रेकआउट देखते हैं या रिवर्सल देखते हैं, उसके बीच में कहीं पे कोई एंट्री नहीं लेते, कहीं पे कोई एंट्री नहीं। अदरवाइज या तो हम रिवर्सल पे एंट्री लेंगे या फिर हम एंट्री लेंगे ब्रेकआउट्स पे, मतलब कि हम जब भी अपने क्लाइंट्स को कोई स्टॉक सजेस्ट करेंगे तो नया नई कंपनियां हम नहीं ढूंढते हैं, कंपनियां ऑलरेडी हम ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर आपको एक एनालिस्ट की तरह काम करना है, जैसे लोग आपको बताते हैं कि भैया ये कंपनी में बाइंग करो, वो कंपनी, तो एनालिस्ट की तरह काम भी करना होगा, सोचना भी होगा। और हमारा काम करने का तरीका यही है कि वॉच लिस्ट पहले बनानी है, फिर उस कंपनीज को मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, अर्निंग्स, फंडामेंटल्स,
रिसर्च रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सभी कुछ चेक करते रहना उसका, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, सभी कुछ चेक करते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को ट्रैक करते हैं बस। और जिसका ब्रेकआउट या रिवर्सल होता है वो हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको, जैसे एनालिस्ट काम करते हैं, ठीक है, और मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में हूँ। मैं भी एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड येट। तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया गाइस, बाकी अब आप कीजिए, देखिए कितना कमाते हैं, कितने स्टॉक्स आप वॉच लिस्ट बनाते हैं और कितना आप उसको मॉनिटर ट्रैक करते हैं, कितनी मेहनत आप करने को तैयार हैं, बिकॉज देयर इज़ नो इजी मनी इन द वर्ल्ड। कहीं भी कोई इजी मनी नहीं है गाइस, ना स्टॉक मार्केट में ना कहीं और। मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टीन्यूसली करते रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, और जितना परफेक्ट होते जाएंगे उतना आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आता जाएगा और बैंक में बैलेंस बढ़ता जाएगा। अब ये देखना आपको कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस। आपने पूछा था स्टॉक सिलेक्शन कैसे होती है। स्टॉक सिलेक्शन ऐसे होती है, 7,000 कंपनी के पीछे नहीं भाग सकते आप, बट हाँ आप 200-400 कंपनीज को कॉन्टीन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं और वॉच लिस्ट बना के डेली बेसिस पे उनका प्राइस एक्शन मूवमेंट नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन डेली बेसिस पे देख सकते हैं, आपको पता लगता रहेगा जब उसे आप डेली बेसिस पे बार बार चार्ट उनके देखेंगे, रोज़ रोज़ देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कहना चाहता है। एक चीज़ है गाइस, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसी कंपनी में कोई भी न्यूज़ हो, अच्छी या बुरी, चाहे वो न्यूज़ अच्छी है चाहे बुरी है, ठीक है, वो न्यूज़ आपके पास 10 दिन बाद पहुंचेगी, जब वो पब्लिक हो जाएगी, जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, टीवी पे आ जाएगी, न्यूज़पेपर में आ जाएगी, तो उस दिन आपको पता चलेगा क्या न्यूज़ थी। बट प्राइस एक्शन आपको पहले दिन बता देगा कि कुछ तो है। चार्ट आपको पहले दिन बता देगा, न्यूज़पेपर टीवी आपको शायद 10 दिनों बाद बता पाए, क्योंकि उनके पास भी जब न्यूज़ आएगी तभी वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। बट ये प्राइस एक्शन ने ना यहाँ आपको बता दिया था ब्रेकआउट पे कि भैया इस कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन ने आपको 25 जुलाई को बता दिया था, और न्यूज़ मार्केट में कब आई कब नहीं और कब आएगी मुझे भी नहीं पता, बट प्राइस एक्शन ने तो 25 जुलाई को बता दिया। आप ये मत सोचिए कि न्यूज़ आएगी, न्यूज़ मिलेगी फिर बाइंग होगी। बाइंग पहले शुरू होती है गाइस, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन न्यूज़ का पे करते हैं, उनके पास पहले से न्यूज़ होती है, बट न्यूज़ आपके मेरे पास नहीं आती, बट प्राइस एक्शन तो हम और आप देख सकते हैं ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो न्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको प्राइस एक्शन बोल देगा कि कंपनी में कुछ हो रहा है और कुछ बड़ा हो रहा है और कुछ अच्छे वाला हो रहा है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इसलिए बस एंट्री बना लो। तो यही चीज़ है गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि किसी न्यूज़ के पीछे ना भागिए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टीवी, ये आपका न्यूज़पेपर, ये आपका सब कुछ है। यहाँ प्राइस एक्शन ही आपको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि भैया कुछ ऐसा हो रहा है कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट कर लो, इस कंपनी में एंट्री ले लो। तो क्या करेंगे आप टीवी देख के? टीवी वालों ने आपको विनाइल केमिकल बताया 600 गया या 600 जाएगा, पर किसने बता दिया था कि भैया लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। देखें तो ये देखिए पहला ब्रेकआउट, ठीक है, बट
ये बहुत देर पहले का ब्रेकआउट है, 2020 का। तो ये नेचुरल था, कंपनी ने कभी ना कभी ऊपर प्राइस जाना था। बट ये जो रीसेंट ब्रेकआउट है, रीसेंट ब्रेकआउट ऐसा है जिसने पैसा डबल कर दिया आपका एक महीने में। तो ये प्राइस एक्शन ने आपको बता दिया था कि कुछ तो बड़ा चल रहा है इस कंपनी में। तो गाइस, यही स्ट्रैटेजीज हैं, इसी तरह से आपको चलना होगा और इसी तरह से आपको प्राइस सेक्शन ही बताएगा कि कंपनी में कुछ होने वाला है। ब्रेकआउट देगा स्टॉक, ब्रेकआउट देगा, बढ़ता चला जाएगा, पैसा 1.5 गुना 2 गुना कर देगा महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। बट पता आपको ब्रेकआउट से चल जाएगा कि भैया कुछ तो है, जो ना अभी टीवी को पता है, ना न्यूज़पेपर को पता है, ना मुझे पता है। बट किसी को तो पता है, इसलिए ये इस प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है और ये सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो यही मिरर है मार्केट का, यही मिरर है न्यूज़पेपर, टीवी, सब कुछ चार्ट है स्टॉक का। चार्ट रोज़ देखिए, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। दैट्स इट। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो यू गोना बी द सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाने में एक मैंने अच्छी कोशिश की है और आप इसे समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।